Hello class 4th, how's you all? I hope you all are doing well. So today in this video I'm going to start chapter number 9, plants world. So in our previous video we already completed some topic like plants, the root system, fixation. We already completed this part. So in this video I'm going to start storage. Okay, so the green leaves of plant prepare food by photosynthesis. यानी कि जो प्लांट की जो ग्रीन पार्ट होता है, यानी जो आप ग्रीन पार्ट देखते हो, ग्रीन लीव्स देखते हो, वो क्या करती है? फूड प्रिपेयर करती है. किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू. इट मीन्स फोटोसिंथेसिस जो सनलाइट के थ्रू उन्हें एनर्जी मिलती है और उससे वो क्या करती है? फूड को प्रिपेयर करती है. सो रिपीट आफ्टर मी. फोटोसिंथेसिस. यस, वेरी गुड. दिस फूड इज़ स्टोर इन द रूट ऑफ सम प्लांट्स. ये फूड क्या करता है? स्टोर करा जाता है, रखा जाता है. कहाँ पर? रूट्स में. कुछ प्लांट्स की रूट्स में, जड़ों के अंदर. लाइक कैरेट आपने देखा होगा, ग्राउंड के अंदर जो कैरेट रहती है उसका सिर्फ ग्रीन पार्ट अपर साइड रहता है, पर जो उसका जो रेडिश पार्ट होता है वो अंडरग्राउंड होता है. ठीक है. रेडिश, कैरेट, बीटरूट, टर्निप, sweet potato, all these things store in the root are eaten as food. ये हम सब चीज़ें खाते हैं और ये क्या होता है? अंडरग्राउंड होती है. नेक्स्ट, सपोर्ट. ओके. In some tree like the banyan tree, many roots grow down from the branches. यानी कि जो look at this picture, आप देख रहे हो जो ये शाखा है, ये लटकी हुई है यहाँ पे. branches यानी शाखा है जो ये लटकी हुई है नीचे. toward the soil, वो soil की तरफ होती हैं, टच कर जाती हैं soil को. they grow to be very thick and strong. वो बहुत मोटी मोटी और बहुत अच्छी रहती है, मतलब strong रहती है. they provide support to the ह्यूज ट्री. और ये क्या करती हैं? जो बड़ा सा ह्यूज मीन्स बड़ा सा जो पेड़ है उसे सपोर्ट करती हैं, स्टैंड करने में, मतलब खड़े होने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन. इन सम ट्रीज लाइक द मैंग्रोव्स दैट ग्रो इन मर्सी एरिया. यानी कि जो पेड़ होता है, मैंग्रोव जो पेड़ होता है वो मर्सी एरिया होता है. मर्सी एरिया मीन्स जो दलदली एरिया होता है जहाँ पे दलदल्स होते हैं एंड ऑल. द रूट ऑफ द ट्री ग्रो अपवर्ड फ्रॉम द सॉइल. जिसकी रूट्स कैसी होती है? अपवर्ड साइड में ग्रो करती हैं. दीज रूट्स हैव टिनी होल्स इन दैम विच हेल्प इन रेस्पिरेशन. इसमें क्या होता है? जो रूट्स होती हैं ये, इसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं लाइक दिस, जो उन्हें क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, वी ईट रूट ऑफ सम प्लांट्स. हम जो रूट्स होती हैं ना, जड़ें होती हैं कुछ प्लांट्स की, हम खाते हैं उन्हें. Let's see. You have just read that one of the function of the root in a plant. यानी कि आपने सिर्फ रूट का एक फंक्शन पढ़ा है प्लांट में. is to store food, कि वो फूड को स्टोर करते हैं ज़मीन पे. अंदर vegetables like carrot, radish, yam and tapioca are swollen roots. ये कैसी रूट्स हैं? swollen roots है, हम खाते हैं. These roots store food in them of कार्बोहाइड्रेट्स. यानी कि ये क्या करती है? फूड को स्टोर करती है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में. वी ईट दैम एज वेजिटेबल. हम उसे सब्जियों के तौर पर खाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन इज द शूट सिस्टम. सो व्हाट इज शूट सिस्टम? लेट्स सी. We have learned in the previous class that the shoot system in a plant include steam. So हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है कि जो शूट सिस्टम होता है प्लांट का, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टीम. उसमें जो तना रहता है उसका प्लांट का, वो स्टीम वो रहता है. ब्रांचेस इट मीन्स शाखाएँ. लीव्स मीन्स पत्ती. फ्लावर मीन्स फूल. एंड फ्रूट्स यानी जो उसका फल होता है. वी हैव ऑल्सो रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम. और हमने अलग अलग टाइप की स्टीम्स के बारे में भी इसमें पढ़ा था. एंड अबाउट लीव्स, और उसकी पत्तियों के बारे में भी हमने उसमें पढ़ा है. लेट अस नाउ लर्न अबाउट फ्लावर्स. तो टुडे इन दिस वीडियो हम जानेंगे कि फ्लावर्स के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट, द फ्लावर इज द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट. सबसे ब्राइट पार्ट होता है प्लांट का. फ्लावर आर
ऑफ डिफरेंट शेप्स, फ्लावर्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, साइज़ के होते हैं एंड कलर्स के होते हैं। कभी भी आपने एक जैसा फ्लावर देखा है क्या? रोज़ का कलर एंड साइज़ अलग होता है, लोटस का कलर एंड साइज़ अलग होता है, ट्यूलिप का कलर एंड साइज़ अलग होता है, राइट। मोस्ट फ्लावर हैव अ प्लीजेंट स्मेल, और बहुत सारे फ्लावर्स की स्मेल कैसी होती है? काफ़ी अच्छी होती है। द ब्राइट कलर एंड pleasing smell of flower attract insects such as butterfly and bees। यानी जो सुंदर कलर के होते हैं और जिनकी स्मेल अच्छी होती है वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा बटरफ्लाई अक्सर फ्लावर्स के ऊपर बैठी हुई होती है, बीज जो होती है मधुमक्खी वो भी उनके ऊपर बैठी हुई होती है। They suck nectar from the flower। वो क्या करती है? उसका जो जूस होता है, जो नेक्टर पार्ट होता है, वो उसको चूस लेती हैं। एंड फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट, और फिर फ्लावर क्या होता है? वो आगे चल के फ्यूचर में उस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर। जो आपने देखा होगा ना, जैसे मैंगो, जब सपोज मैंगो का ट्री है तो मैंगो के ट्री पर जब मैंगो आने वाले होते हैं उससे पहले छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं, वो फ्यूचर में चलकर वो मैंगो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, बिफोर वी अंडरस्टैंड हाउ फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट, ये हमें ये समझना होगा कि ये कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट पार्ट ऑफ फ्लावर, और अब हम फ्लावर्स के पार्ट के बारे में जानेंगे। पेटल्स, व्हाट इज पेटल? लेट्स सी मेन पार्ट्स। पेटल आर द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। पेटल्स क्या है? कलरफुल पार्ट है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस वन, ये क्या है? कलरफुल पार्ट है, इसे हम पेटल्स कहते हैं। The petal attract bees and butterflies because of the bright color and attractive skin। यानी कि जो पेटल्स होता है ये क्या करता है? बटरफ्लाइज को, बीज को अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा होता है और इसमें से बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, मतलब इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। सेपल, नेक्स्ट वन, दीज आर द ग्रीन पेटल लाइक पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द फ्लावर। यानी ये कौन सा पार्ट होता है? ये ग्रीन वाला जो पार्ट होता है ये होता है। सेपल हेल्प टू प्रोटेक्ट द बर्ड बिफोर इट ओपन। ये क्या करता है? इसे सेपल्स क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्लावर्स को बर्ड से ओपन होने के पहले। स्टेमन, इट इज़ द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है फ्लावर का। इट इज़ मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ये किसकी हेल्प से बनता है? एंथर एंड फिलामेंट की हेल्प से बनता है। द एंथर कैरी द पॉलन। एंथर में क्या होता है? पॉलन होता है। एंड दीज आर द जनरली येलो इन कलर, और ये येलो कलर्स के होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, ओके, फिलामेंट्स एंड ऑल, सो येलो कलर के होते हैं दिस पार्ट। एंड एंथर आर हेल्ड अप बाय अ थ्रेड लाइक पार्ट कॉल्ड द फिलामेंट्स। एंड लुक एट दिस पिक्चर, इसमें जो थ्रेड लाइक पार्ट दिख रहा है आपको, ये फिलामेंट है। जस्ट लुक दिस वन, ओके, ये जो पतला सा आपको थ्रेड जैसा पार्ट दिख रहा है इसे आप फिलामेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज पिस्टल। इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये क्या है? एक फीमेल पार्ट है फ्लावर का। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्टिग्मा, और ये कैसे फॉर्म होता है? स्टिग्मा से फॉर्म होता है। स्टाइल एंड ओवेरी से। द स्टिग्मा इज द स्टिकी सरफेस ऑफ एट द टॉप ऑफ पिस्टल। कैसी सरफेस होती है स्टिग्मा की? एक स्टिकी चिपचिपी सी सरफेस होती है पिस्टल के टॉप पे, यहाँ पे। एंड इट ट्रैप एंड होल्ड द पॉलन व्हेन इट फॉल ऑन इट। ये क्या करता है? जो ट्रैप करता है, पकड़ के रखता है किसको? पॉलन को, वो गिरे ना, ताकि द स्टाइल इन द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड इसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रखता है उसे। Insects, birds and wind help to transfer the pollen from one flower to another। और insects, birds होते हैं या हवा होती है, सो ये क्या करती है? pollen को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, बिकॉज वो बहुत बारीक बारीक वाइट कलर का पार्ट होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ pollen फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब पॉलन को ट्रांसफ़र किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके, कॉल्ड पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र। बीज, बटरफ्लाइज, बैट्स, वेस्प, मॉथ्स, सम बर्ड्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स। और
इस टाइप के बर्ड्स और इन सबको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स। प्रोसेस होती है पॉलिनेशन एंड जो बर्ड्स और ये होती है हम इन्हें बोलते हैं पॉलिनेटर्स। रिपीट आफ्टर मी, पॉलिनेटर्स। फ्लावर से जो पॉलन होता है उसको ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, और जो बटरफ्लाई, बीज, बैट्स होती हैं, मॉथ्स होते हैं, इन्हें हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं। ओके, आफ्टर पॉलिनेशन अ फ्लावर डेवलप इनटू अ फ्रूट, यानी कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद जो फ्लावर होता है वो एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। द पेटल फॉल ऑफ, उसके बाद पेटल्स गिर जाती हैं, एंड द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लावर गेट स्वॉलन इनटू अ फ्रूट, और पेटल्स गिर जाती हैं, लोअर पार्ट होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन अ फ्रूट रिपन इट चेंज इट्स कलर, और जैसे वो फ्रूट बनता है फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, फ्लावर इन अवर डे टू डे लाइफ। ओके, मोस्ट फ्लावर exhibit beauty and variety in form, color, pattern and aromas, यानी कि okay, that's it for। इसमें क्या होता है, जो रूट्स होती हैं ये, इसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं लाइक दिस, जो उन्हें क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, वी ईट रूट ऑफ सम प्लांट्स, हम जो रूट्स होती हैं ना, जड़ें होती हैं कुछ प्लांट्स की, हम खाते हैं उन्हें। लेट्स सी, यू हैव जस्ट रीड दैट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द रूट इन अ प्लांट, यानी कि आपने सिर्फ रूट का एक फंक्शन पढ़ा है प्लांट में, इज टू स्टोर फूड, कि वो फूड को स्टोर करते हैं ज़मीन पे। अंदर वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, यम एंड टेपियोका आर स्वॉलन रूट्स, ये कैसी रूट्स हैं, स्वॉलन रूट्स हम खाते हैं। दीज रूट्स स्टोर फूड इन दैम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये क्या करती है, फूड को स्टोर करती है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। वी ईट दैम एज वेजिटेबल, हम उसे सब्जियों के तौर पर खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज द शूट सिस्टम। सो व्हाट इज शूट सिस्टम, लेट्स सी। We have learned in the previous class that the shoot system in a plant include steam. So हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है कि जो शूट सिस्टम होता है प्लांट का, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टीम, उसमें जो तना रहता है उसका प्लांट का, वो स्टीम वो रहता है। ब्रांचेस इट मीन्स शाखाएँ, लीव्स मीन्स पत्ती, फ्लावर मीन्स फूल, एंड फ्रूट्स यानी जो उसका फल होता है। वी हैव ऑल्सो रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम, और हमने अलग अलग टाइप की स्टीम्स के बारे में भी इसमें पढ़ा था। एंड अबाउट लीव्स, और उसकी पत्तियों के बारे में भी हमने उसमें पढ़ा है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट फ्लावर्स। तो टुडे इन दिस वीडियो हम जानेंगे कि फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लावर इज द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट, सबसे ब्राइट पार्ट होता है प्लांट का। फ्लावर आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, फ्लावर्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, साइज़ के होते हैं, एंड कलर्स के होते हैं। कभी भी आपने एक जैसा फ्लावर देखा है क्या? रोज़ का कलर एंड साइज़ अलग होता है, लोटस का कलर एंड साइज़ अलग होता है, ट्यूलिप का कलर एंड साइज़ अलग होता है, राइट। मोस्ट फ्लावर हैव अ प्लीजेंट स्मेल, और बहुत सारे फ्लावर्स की स्मेल कैसी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। द ब्राइट कलर एंड pleasing smell of flower attract insects such as butterfly and bees, यानी जो सुंदर कलर के होते हैं और जिनकी स्मेल अच्छी होती है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा बटरफ्लाई अक्सर फ्लावर्स के ऊपर बैठी हुई होती है, बीज जो होती है मधुमक्खी वो भी उनके ऊपर बैठी हुई होती है। They suck nectar from the flower, वो क्या करती है, उसका जो जूस होता है, जो नेक्टर पार्ट होता है वो उसको चूस लेती हैं। एंड फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट, और फिर फ्लावर क्या होता है, वो आगे चल के फ्यूचर में उस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर। जो आपने देखा होगा ना, जैसे मैंगो, जब सपोज मैंगो का ट्री है तो मैंगो के ट्री पर जब मैंगो आने वाले होते हैं उससे पहले छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं, वो फ्यूचर में चलकर वो मैंगो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, बिफोर वी अंडरस्टैंड हाउ फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट, ये हमें पहले हमें ये समझना होगा कि ये कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट पार्ट ऑफ फ्लावर, और अब हम
फ्लावर्स के पार्ट के बारे में जानेंगे। पेटल्स, व्हाट इज पेटल, लेट्स सी। मेन पार्ट्स, पेटल आर द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। पेटल्स क्या है, कलरफुल पार्ट है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस वन, ये क्या है, कलरफुल पार्ट है, इसे हम पेटल्स कहते हैं। The petal attract bees and butterflies because of the bright color and attractive scan। यानी कि जो पेटल्स होता है ये क्या करता है, बटरफ्लाइज को, बीज को अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा होता है और इसमें से बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, मतलब इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। सेपल, नेक्स्ट वन, दीज आर द ग्रीन पेटल लाइक पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द फ्लावर। यानी ये कौन सा पार्ट होता है, ये ग्रीन वाला जो पार्ट होता है ये होता है। सेपल हेल्प टू प्रोटेक्ट द बर्ड बिफोर इट ओपन। ये क्या करता है, इसे सेपल्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर्स को बर्ड से ओपन होने के पहले। स्टेमन, इट इज़ द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये क्या होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का। इट इज़ मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ये किसकी हेल्प से बनता है, एंथर एंड फिलामेंट की हेल्प से बनता है। द एंथर कैरी द पॉलन। एंथर में क्या होता है, पॉलन होता है। एंड दीज आर द जनरली येलो इन कलर, और ये येलो कलर्स के होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, ओके, फिलामेंट्स एंड ऑल, सो येलो कलर के होते हैं दिस पार्ट। एंड एंथर आर हेल्ड अप बाय अ थ्रेड लाइक पार्ट कॉल्ड द फिलामेंट्स। एंड लुक एट दिस पिक्चर, इसमें जो थ्रेड लाइक पार्ट दिख रहा है आपको ये फिलामेंट है। जस्ट लुक दिस वन, ओके, ये जो पतला सा आपको थ्रेड जैसा पार्ट दिख रहा है इसे आप फिलामेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज पिस्टल। इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये क्या है, एक फीमेल पार्ट है फ्लावर का। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्टिग्मा। और ये कैसे फॉर्म होता है, स्टिग्मा से फॉर्म होता है। स्टाइल एंड ओवेरी से। द स्टिग्मा इज द स्टिकी सरफेस ऑफ एट द टॉप ऑफ पिस्टल। कैसी सरफेस होती है स्टिग्मा की, एक स्टिकी चिपचिपी सी सरफेस होती है पिस्टल के टॉप पे, यहाँ पे। एंड इट ट्रैप एंड होल्ड द पॉलन व्हेन इट फॉल ऑन इट। ये क्या करता है, जो ट्रैप करता है, पकड़ के रखता है किसको, पॉलन को, वो गिरे ना ताकि। द स्टाइल इन द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड इसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रखता है उसे। Insects, birds and wind help to transfer the pollen from one flower to another। और insects, birds होते हैं या हवा होती है, सो ये क्या करती है, pollen को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, बिकॉज वो बहुत बारीक बारीक वाइट कलर का पार्ट होता है। The transfer of pollen from one flower to another is called pollination। So एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब pollen को ट्रांसफ़र किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं pollination। ओके, called pollination, transfer। bees, butterflies, bats, wasp, moths, some birds etc. are called pollinators। और इस टाइप के बर्ड्स और इन सबको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स। प्रोसेस होती है पॉलिनेशन, एंड जो बर्ड्स और ये होती है हम इन्हें बोलते हैं पॉलिनेटर्स। रिपीट आफ्टर मी, पॉलिनेटर्स। फ्लावर से जो पॉलन होता है उसको ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, और जो बटरफ्लाई, बीज, बैट्स होती हैं, मॉथ्स होते हैं, इन्हें हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं। ओके, आफ्टर पॉलिनेशन अ फ्लावर डेवलप इनटू अ फ्रूट। यानी कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद जो फ्लावर होता है वो एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। द पेटल फॉल ऑफ, उसके बाद पेटल्स गिर जाती हैं, एंड द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लावर गेट स्वॉलन इनटू अ फ्रूट। और पेटल्स गिर जाती हैं, लोअर पार्ट होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। When a fruit ripen it change its color। और जैसे वो फ्रूट बनता है फिर उसका कलर चेंज हो जाता है।